वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह शिकार हैं या शिकारी? परमबीर सिंह के मामले ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के भीतर चल रहे ऐसे तंत्र को उजागर कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। एंटीलिया केस में सचिन वाजे का नाम सामने आने के बाद खुलासों का सिलसिला शुरू हुआ तो महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ रुपए की उगाही तक जो आरोप लगे उस तक पहुंच गया। ये हैं परमबीर सिंह, मुंबई के चर्चित पूर्व पुलिस कमिश्नर। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मुद्दा जब गर्म था तो तब परमबीर की गिनती उद्धव सरकार के करीबी अफसरों में होती थी। आरोप लगा था कि परमबीर की पुलिस टीम ने सुशांत सिंह की मौत मिस्ट्री की ईमानदारी से जांच नहीं की। लेकिन इस साल मार्च में एंटीलिया केस से सारे समीकरण बदल गए। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से विस्फोटक रखने के मामले में इस केस के जांच अधिकारी सचिन वाजे का नाम आने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से परमबीर सिंह को हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में देशमुख के खिलाफ PIL भी दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर जांच करके CBI ने देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। देशमुख के गृह मंत्री की गद्दी चली गई। CBI के बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और देशमुख गिरफ्तार हो गए। इस समय वो जेल में हैं। ये परमबीर सिंह पुलिस क्या सेटिंग है समझ में नहीं आ रहा है। शरद पवार उद्धव ठाकरे क्या क्या सेटिंग और सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि एक और परमबीर सिंह के ऊपर 17 केसेस लगा दिए, साथ में उसके संबंध में केविएट फाइल ही नहीं किया। जो वसूली हुई है भाई, वसूली पुलिस के द्वारा हुई होगी, लेकिन लाभार्थी और इंस्ट्रक्टर तो शरद पवार उद्धव ठाकरे के ज्ञान के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। 5 मामले उन पे दर्ज हुए। एक मामला गोरेगांव में उगाही का, दूसरा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उगाही का, कोपरी में थाने नगर पुलिस स्टेशन, बाजारपेट पुलिस स्टेशन, 4 उगाही के मामले उन पे दर्ज हुए हैं। एक अपने जूनियर को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज हुआ है और ये सारे मामले होने के बावजूद वो देश में कहीं छुपे हुए थे, वो उन्हें ही पता है। पिछले 4 महीनों से सत्ता के गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां हैं। लेकिन आज तक ने आपको सबसे पहले बताया कि परमबीर सिंह चंडीगढ़ में हैं। परमबीर सिंह ने कल आज तक को बताया था कि मैं इस समय चंडीगढ़ में हूं और जल्द ही मुंबई जाकर अपने खिलाफ चल रही जांच में शामिल होऊंगा। और वादे के मुताबिक जांच में शामिल होने आज वो मुंबई पहुंच गए। केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूं, कोर्ट में ही कहूंगा। परमबीर सामने आ चुके हैं, लेकिन कल तक परमबीर को लेकर सियासी घमासान तेज था। बीजेपी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एक दूसरे पर परमबीर सिंह को विदेश भगाने का आरोप लगा रहे थे। उद्धव ठाकरे सरकार ने परमबीर सिंह को एंटीलिया केस के बाद पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर DG बना दिया था, पर उन्होंने नए पद पर ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं की। केंद्र सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए थे महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसका रीजन भी एक प्रामाणिक है कि जिस दिन अनिल देशमुख को कोर्ट में हाजिर किया गया तो परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई पुरावा नहीं कि जो 100 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि परमबीर सिंह को दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इशारे पे परमबीर सिंह ने ये सब चीजें महाराष्ट्र में की थी। आज जो संजय पांडे के बारे में भी उनका आरोप है, तो जो आरोप है, जो भी वास्तविकता है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर ये बात को रखना चाहिए। परमबीर सिंह के वकील के मुताबिक कहा गया कि उनके ऊपर अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव है और ऐसा नहीं करने पर उन पर और केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। वकील के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस से परमबीर सिंह को न्याय नहीं मिलेगा,
इसलिए उनके खिलाफ दर्ज वसूली मामलों की जांच भी सीबीआई से करवाई जाए। कमिश्नर पुलिस के जो होम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि ऐसे जब दो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो मैटर सीबीआई के पास जाना चाहिए। और जैसे ही इन्होंने सीबीआई को लेटर लिखी है कि द देन कमिश्नर पुलिस हैज टोल्ड हिम टू विड्रॉ हिज लेटर, तो उनके बाद एक एक करके पर्चे दर्ज होने शुरू हुए और वो भी उन लोगों की तरफ से जिनके खिलाफ एज ए सीनियर एज सुपीरियर ये एक्शन ले चुके हैं या कोई एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, कोई बुकीज हैं। अब वो 5-5 साल के इंसिडेंट्स को बता के एफआईआर रजिस्टर हो रही हैं। और अगर ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने कुछ एक्शन लिया हो, उनके खिलाफ अगर ऐसे एफआईआर रजिस्टर होनी शुरू हो जाए स्पेशली थ्रू क्रिमिनल्स, देन व्हाट विल बी द मोरल ऑफ द पुलिस देन। परमबीर की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को 6 दिसंबर को अपना जवाब देना है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें मुंबई जाकर जांच में सहयोग देने को कहा और इसके बाद परमबीर के सामने पेशी के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।